हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एक बार फिर आपका दोस्त छोटा भाई आपके लिए हाजिर हो गया दोस्तों सीईटी के सेकंड शिफ्ट के आंसर के लेकर। और सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। और सबसे बढ़कर राम राम। हम जो बात करने वाले सीईटी के आंसर की दोस्तों, इसमें से आंसर की के बारे में बात करने वाले, इसमें से कौन कौन से प्रश्न आए हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। वैसे पेपर ये सरल था दोस्तों, है ना। बात करते हैं। पहला जो प्रश्न दे रखा दोस्तों, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमें ओनली फॉर आंसर टिक करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, है ना, माजुली। आगे चलते हैं। दूसरा जो प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? दोस्तों सभी को पता होगा सिंधु नदी का जो प्रणाली का भाग नहीं, वो कौन सी? कोसी नदी। कोसी नदी किसकी? गंगा नदी की, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील है? बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। राजस्थान की खारे पानी की झील कौन सी है? ध्यान रखना, वो कौन सी नहीं है तो पिछोला नहीं है, है ना। आगे चलते हैं। आगे जो दे रखा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित? दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित कंप्यूटर का ऐसा कौन सा क्षेत्र है वो बताना है, संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर का आंसर हो जाएगा, फटाफट बताओ। ये हो जाएगा शल्य चिकित्सा में सहायता देना। आगे चलते हैं दोस्तों, है यूं पूछा है। आगे जब 5वां नंबर का, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग श्रेणी में नहीं है? वर्ग या श्रेणी में नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, फटाफट छापो, पैरेलल कम्युनिटिंग। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नंबर 6 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय ने 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? इसका जो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रवि कन्नन हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 7 नंबर, क्रिटिकल मिनरल्स सम्मेलन समिट 2024 किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? दोस्तों ये हिंट दिया गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 नंबर का क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश बोला तो कौन सा? दिल्ली, है ना। इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण कहा जाता है? प्रसिद्ध भाषण को क्या कहा जाता है मित्रों? ये पूछा गया, क्या कहा जाता है? फटाफट इसका आंसर छापो। प्रश्न चला गया हमारे ऊपर, और 1 मिनट रुकिए आप लोग। ठीक है ठीक है ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के विभाजन दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बढ़ गए शहर थे। भारत का जब विभाजन हुआ उस समय कौन से क्षेत्र उधर चले गए थे पाकिस्तान के अंदर? वो वाला पूछा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता, है ना, क्षेत्रों में बढ़ गए थे। आगे चलते हैं। आगे जो पूछा गया 10वें नंबर का दोस्तों, इसमें दिया गया है 10वें नंबर, नीचे दिए कथन, बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्या को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन किया गया था। मांडलगढ़ हकीम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया गया था। आयोग ने किसानों के हित के लिए अनेक अनुशंसा की। दूसरा कथन दे रखा है, भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत से गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना में किसान आंदोलन का एक हिंसात्मक रूप ले सकता है। इसका जो आंसर हो सकता है दोस्तों 10वें का जो आंसर है वो क्या? बी हो जाएगा, राइट बी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, फटाफट बताइए। 11वें नंबर का जो आंसर, 11वें प्रश्न का जो आंसर देना है, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? दोस्तों लौह अयस्क का जो प्रकार नहीं वो कौन सा है? तो ध्यान रखना 11वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? लिग्नाइट, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का उदाहरण नहीं है? 12वीं का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग कौन सा है दोस्तों? 13वें नंबर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी, पेट्रोकेमिकल उद्योग दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं। 14वें नंबर आ जाऊँ। 11 अवलोकनों का औसत 50 है यदि पहले 6 अवलोकनों का औसत 40 है और अंतिम 6 अवलोकनों का औसत 55 है, तो छठा अवलोकन क्या होगा दोस्तों? सीधा इसका आंसर छाप दो। 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? 14 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 20, मतलब डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 15वें का, एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर ऊंचा है, इसमें रखे जा सकने वाले बांस के डंडे की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो 15वें का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मित्रों? डी राइट हो जाएगा, है ना, 17 मीटर। आगे चलते हैं। 16वें नंबर का, एक गोलाकार बाग के चारों ओर
वर्तुलभ की आंतरिक परिधि 660 मीटर है। यदि पथ 14 मीटर चौड़ा हो तो इसकी ब्राह्मलिपि परिधि की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? 16 नंबर का आंसर छापिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 119 मीटर। कितनी मीटर दोस्तों? 119 मीटर। आगे चलते हैं। 17 एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% हानि की पर 400 रुपये में बेचा और 10% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए दोस्तों? फटाफट बताइए। 17वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारक में कौन सी सती प्रथा उन्मूलन के उद्देश्य से जुड़े हुए थे? तो वो कौन से थे दोस्तों? 18वें का जो आंसर हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। आगे चलते हैं मित्रों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अपने दोस्तों तक पहुंचा दे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक द्वारा किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, है ना? तो ध्यान रखना वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। आगे चलते दोस्तों, आगे चलते 20 नंबर का प्रश्न है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध? 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? घनश्याम की 5 दरिया या एक कंबल बिकेंगे, ये अशुद्ध है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, 21वें नंबर का जो दे रखा दोस्तों, इसको सुमेलित कीजिए और 21वें नंबर का आंसर दीजिए। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा मित्रों? इसका जो आंसर हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। कौन सा ए राइट हो जाएगा? हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो कौन सा? ए राइट हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान के आज के राजस्थान में कितनी रियासतें थी? आज सभी को पता है दोस्तों कितनी रियासतें थी उस समय? 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19। आगे चलते हैं दोस्तों। 23 इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? 23वें नंबर का जो आंसर दीजिए फटाफट। कौन सा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं मित्रों, 24वें नंबर का सूची वंश से सम्मिलित कीजिए। इसका जो संबंध है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा फटाफट दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 1 मिनट दोस्तों, ठहरिए 1 मिनट। हाँ, आगे चला गया। 1 मिनट ठहरिए दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा, हमें सम्मिलित करना था कौन सा वाला? ये वाला, है ना? 24वें नंबर का। 24वें नंबर का जो आंसर हो जाने वाला है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? सम्मिलित करने के लिए दिया गया। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया गया था दोस्तों? तो 25 नंबर का जो आंसर हो जाएगा फटाफट छापिए दोस्तों। कौन सा? ए राइट हो जाएगा। 1985। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है दोस्तों? कौन सी संस्था जो भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है? 26 का आंसर छापिए दोस्तों। डी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। चलो ठीक है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख कौन होते हैं दोस्तों? इसका जो 27 नंबर का आंसर छापिए दोस्तों। कौन होते हैं? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं दोस्तों? संवैधानिक पद नहीं, ये पूछा गया। इसमें से कौन सा नहीं है? तो फटाफट बताइए। 28 नंबर का आंसर डी। कौन सा हो जाएगा? डी। इसमें संवैधानिक पद कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना वो है आरबीआई के गवर्नर वाला। चलो ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किस राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसी के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य, किसी भी राज्य का नाम या किसी भी क्षेत्र का नाम किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर छापिए दोस्तों। कौन सा नंबर का प्रश्न? हमारा जो प्रश्न हो जाएगा वो 29 नंबर का। कौन सा हो जाएगा इसका? ए, संसद कर सकती है। कौन सा कर सकती है? ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया दोस्तों। वह थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? खाने के लिए बाहर आ गया था दोस्तों। इसका जो आंसर देखो कौन सा? बी राइट हो जाएगा। कौन सा? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। फटाफट बताइए। आगे चलते हैं। 31 नंबर दोस्तों, है ना? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो 31 नंबर का जो आंसर होगा फटाफट बताइए दोस्तों। 31 नंबर का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 32 वाला, है ना? 32। निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है दोस्तों? तो ऐसा कौन सा 32 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? बी राइट हो जाएगा। मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट उपकरणों के परिचालन का नियंत्रण। आगे चलते हैं दोस्तों। 33 नंबर, राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से क्रियान्वित की गई थी दोस्तों? तो 33 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी राइट हो, 13 जुलाई 2022। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे ये सुमेलित करने वाला दिया गया है दोस्तों।
और इसका जो 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, 34 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं दोस्तों। 35 नंबर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा मानी जाती है दोस्तों। इंदिरा गांधी जो जीवन रेखा पश्चिमी राजस्थान की मानी जाती है, किसकी मानी जाती है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान। आगे देगा 36 नंबर, खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में किस जैव मंडल रिजर्व का मुख्य जीव है दोस्तों। तो वो कौन सा हो जाएगा, 36 नंबर का जो दे रखा वो कौन सा हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। किसका हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी सभी को पता है दोस्तों, कौन सी है, चंबल नदी। कौन सी होगी, चंबल नदी होगी। चलो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तान त्रिकोणी शामिल है दोस्तों, है ना। त्रिकोणी में कौन शामिल नहीं है, तो कौन शामिल है ये पूछा गया है। और कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। मतलब 38 का जो आंसर हो जाए वो ए हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, राजस्थान में वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए GOG एवं GOR के खाने के पैटर्न का अनुपात क्या है दोस्तों। गोर का मतलब GOR के खाने के पैटर्न का अनुपात क्या है दोस्तों, फटाफट बताइए। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, फटाफट बताइए। 39 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, 60:40। आगे चलते दोस्तों, राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है दोस्तों। तो वो कौन सा माना जाता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा वो कौन सा माना जाता है, बी इसका राइट हो जाए, उद्योग वाला। कौन सा, उद्योग वाला। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी फसलें हैं दोस्तों। तो वो कौन सी हो जाएगी, फटाफट बताइए दोस्तों, कपास और तंबाकू। 41 का क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या हो जाए, आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया दोस्तों। 42 का आंसर छापिए फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनजातीय निर्धन के लिए, है ना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है दोस्तों, है ना। फटाफट बताइए इसका आंसर। 43 का जो आंसर बताइए वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डिगबोई रिफाइनरी। आगे चलते हैं मित्रों, दोदा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला के अंदर एक श्रृंखला का भाग है। फटाफट बताइए चिम्मौली। इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी पर्वत। आगे चलते हैं दोस्तों, नाथुला पास भारत के किस राज्य केंद्र से, नाथुला दर्रा किसके अंदर स्थित है दोस्तों। तो ध्यान रखना ये कहाँ पर स्थित है, सिक्किम के अंदर। कहाँ पर स्थित है, 45 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, वर्णावंत मतलब कलर ब्लाइंड व्यक्ति निम्न रंगों के मध्यम भेद करने में असमर्थ होता है। जो वर्णा कलर जिसकी कलर ब्लाइंड जो बीमारी होती है या फिर उसके देखने में जो समस्या पैदा होती है वो किस कलर को पहचानने में असमर्थ रहता है दोस्तों। इसका आंसर छापिए। 46 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्यों को ले जाए और वहाँ अंतरिक्ष में 3 दिनों के लिए रहेगा। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा, गगनयान। ठीक है मित्रों, क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है, नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है दोस्तों। तो इसका जो 48 का जो आंसर छापिए वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, इथेनॉल, है ना। आगे चलते हैं, किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। 49 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 15वां संविधान संशोधन दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, और ये सुमेलित वाला है दोस्तों। 50 का जो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 50 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा तत्व है, इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों। 51 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए बी डाइसी। आगे चलते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त की गई थी दोस्तों। तो वृद्धि दर कितनी प्राप्त की गई थी, 52 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9%। किसकी दोस्तों, कितने, 9%। आगे चलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों, जिसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत, मतलब ये जीएसटी से प्रश्न है, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 170-279A। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार के लिए सर्वाधिक उपार्जन का कार्य करता है दोस्तों। इसमें 2 आंसर हो सकते हैं, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, और बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर है दोस्तों।
फटाफट इसका आंसर छापने की बात करें दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो वो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मादक पेय पदार्थ, मतलब शराब। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश साहित्यकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि मैं राजस्थान में किसी जहांगीर पेश किसी की जाए तब वहाँ किस किले को चुनेगा दोस्तों, तो ध्यान रखना वो कौन सा बताया था उसने, बेसरोडगढ़। आगे चलते हैं दोस्तों। बांसवाड़ा डूंगरपुर इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है, सभी को पता है दोस्तों यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, वागड़ी बोली जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2010। 58 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान को सबसे उचित विकल्प से भरिए दोस्तों, विकल्प से भरना है। आंसर छापिए 59 का, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट छापिए दोस्तों, 59 का आंसर छापिए, ए राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8। आगे चलते हैं दोस्तों। दिए गए प्रश्न में वह संख्या अक्षर समूह चुने जो अन्य से अलग है दोस्तों, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 का जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, PH3। आगे चलते हैं। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो कब हुआ था, 18 अप्रैल 2006 को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया दोस्तों, वो कौन से पद का जो है वो भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, फटाफट बताइए दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, उप मुख्यमंत्री का, कौन सा, 62 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्यरत है, तो कौन होता है दोस्तों, तो वो कौन होता है, राज्यपाल होता है दोस्तों। 63 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 63 का ए राइट हो जाएगा। चलो ठीक है। भूमि उपग्रह का स्थापना पृथ्वी तल से किलोमीटर की भू स्थिर उपग्रह का स्थापन पृथ्वी तल से किलोमीटर की ऊपर की दूरी पर किया जाता है दोस्तों, तो वो कौन सा हो जाएगा, 64 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा सी, 36,000। आगे चलते हैं। साद्र नाइट्रिक एसिड तांबे कॉपर से अभिक्रिया करके क्या देता है दोस्तों, दोनों को मिलाने से, तांबा और नाइट्रिक एसिड को मिलाने से क्या बनेगा दोस्तों, तो वो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं पानी। ठीक है। सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी नहीं है दोस्तों, सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी नहीं है, तो ध्यान रखना 66 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, गंगा की नहीं। आगे चलते हैं। सुदूर दक्षिणी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, सुदूर दक्षिणी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो वो किस नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का जो आंसर हो जाएगा बी, मतलब किससे जाना जाता है, शिवालिक हिमालय। आगे चलते हैं। चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण दोस्तों, चाल जो शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण, 68 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, भाव चित्रात्मक। आगे चलते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः कितने भेद होते हैं दोस्तों, वो कितने होते हैं, 69 का क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, 69 का क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, क्या, 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2। आगे चलते हैं। किस समाज में सभी पद प्रधान होते हैं, सभी पद प्रधान किसके अंदर होते हैं दोस्तों, द्वंद्व के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते दोस्तों, तो क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कौन से कहलाते हैं दोस्तों, कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। आगे चलते हैं दोस्तों। 11 से 70 में कुल कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः भाज्य है परंतु 3 से अभाज्य है, तो इसका जो आंसर है 72 का क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट छापिए, ए, कितने हैं, 6। आगे और पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों को शब्दावली योजना के अनुसार व्यवस्थित कीजिए दोस्तों, डिक्शनरी के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, तो कौन सा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 73 का क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 73 का क्या राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। वे नारे चुनिए जो दिए गए तीनों वर्गों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, तो 74 का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया दोस्तों, फटाफट बताइए, 74 का क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों। क्लास को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों। तो माही परियोजना से पूछा गया, बहुत सरल पेपर है दोस्तों। माही परियोजना मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य चलती है, के मध्य है दोस्तों, है ना। कंप्यूटर की वह कौन सी विशिष्टता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों का सुगमता से निष्पादन करता है दोस्तों, तो इसका 76 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, क्या राइट हो जाएगा, बहुमुखी वाला। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। 77 आगे दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए दोस्तों।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा 77 का क्या हो जाएगा मित्रों, फटाफट बताइए, बी राइट हो जाएगा। हिमेटोलॉजी दोस्तों, हिमेटोलॉजी दोस्तों। आगे चलते हैं, ये देखिए क्या है, ऊपर दी गई संख्याओं के क्रम में बाएं से तीसरे स्थान की संख्या की इकाई अंक व दाएं से चौथे स्थान की संख्या की दाई अंक का योग क्या होगा। तो फटाफट बताइए, 78 का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, सी होगा। क्या होगा, 5। 78 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी राइट। सुशील भूमि की नानी संगीता का दामाद है, रवि भूमि की माता का एकमात्र दामाद है, भूमि की माता का एकमात्र दामाद है। रवि का संगीत से क्या संबंध है, फटाफट बताइए दोस्तों। 79 का आंसर क्या हो जाएगा, 79 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालयों की स्थापना की दोस्तों। तो फटाफट बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 का जो आंसर क्या हो जाएगा, 80 का जो आंसर हो जाएगा बी, पंडित जबरमल शर्मा। आगे चलते हैं दोस्तों, 81, निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, पूरी दुनिया को पता है, विजय सिंह पथिक। आगे चलते हैं दोस्तों, किसने, विजय सिंह पथिक। आगे चलते हैं और जो बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात है दोस्तों, किस राज्य में बरकाना जलप्रपात है, फटाफट बताइए। 82 का आंसर पड़े बी, है ना, कर्नाटक में। कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक एवं अधात्विक एवं अकार्बनिक है, इसका कौन सा हो जाएगा, 83 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 83 का हो जाएगा सी। क्या राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। कौन सा है, कोयला। आगे चलते हैं, ये देखिए दोस्तों, इसको पढ़कर आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। मैं सीधा आंसर टिक और इसमें अंदर 84 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 84 का क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, 85 का जो आंसर हो जाएगा, 85 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 86 का जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा, प्रिपजेशन पूछा गया दोस्तों, इसके अंदर क्या प्रिपजेशन पूछा गया है, और इसके अंदर 86 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, बोगस मीन्स का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा फेल्स, है ना, ध्यान रखना, फॉल्स 87 का। 88 का जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। 88 का आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी राइट हो जाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, 89 का आंसर बताइए, फटाफट बताइए। 89 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, हाँ हिंदी में दिएगा नीचे दोस्तों, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण का उपयोग तापमान और आर्द्रता को फीड करने के लिए किया जाता है, फटाफट बताइए दोस्तों। 92 का आंसर जो क्या हो जाएगा, सेंसर। आगे चलते दोस्तों, हाँ 92 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, फटाफट बताइए। इंग्लिश का वापस आगे क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। 93 फटाफट बताइए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। ओनली पर आपको भी आंसर टिक करना दोस्तों, न कि व्याख्या करनी, अभी कोई व्याख्या करने का टाइम नहीं है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं, निम्न में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया था दोस्तों, तो वो कौन सा अधिनियम था, राजभाषा 1976। आगे चलते, कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है, तो वो किस शैली में लिखा जाता है, फटाफट बताइए। 95 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, अन्य पुरुष में। आगे चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी भाषा 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है, फटाफट बताइए दोस्तों। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। कौन सी हो जाएगी, अंग्रेजी नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं, किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया दोस्तों, तो इसका जो आंसर 97 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, शरद कमल अचंता। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, है ना, मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है इसमें, फटाफट बताइए। 98 का फटाफट आंसर बताइए, सी। कौन सा नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार हो गया अभी, है ना दोस्तों। 99 का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फटाफट बताइए।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 99 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा, सी राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 100 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, उसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए, उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट। आगे चलते हैं दोस्तों 101वां प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में निम्न में से कौन से 3 वर्षों को योजना अवकाश घोषित किया गया था दोस्तों, फटाफट बताइए। 1966 से 1969, तो मतलब 1966 से लेकर 1969 वाला भाग। इसके बाद 102 डॉक्टर सविताबेन वगैरह, ये ध्यान रखना दोस्तों, इसको आप देखते रहना। आगे चलते हैं, राजस्थान हथकरघा नीति को लागू किया गया दोस्तों, राजस्थान हथकरघा नीति को कब लागू किया गया, फटाफट 103 का आंसर बताइए दोस्तों, 103 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 सितंबर 2022। हथकरघा नीति कब लागू किया गया दोस्तों, 17 सितंबर 2022 दोस्तों। आगे चलते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को। कब की गई थी दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को कब की गई थी। चलो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 105 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 105 का आंसर बताइए दोस्तों, इसका भी आंसर आपको बताना है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। 1991 में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन से पूर्व केरल सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उद्योग में आरक्षित थे दोस्तों, कितने थे, 17। अब जो आपको जो बताने वाले हैं वो विजय सर बताने वाले हैं, और तब तक उनसे जोड़िए दोस्तों, और क्लास में बने रहिए। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, है ना। हेलो दोस्तों, अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हो चुका हूँ। अब आगे की प्रश्न उत्तरी मैं करवाऊंगा आपको, तब तक आप मेरे साथ में बने रहें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 107 नंबर का। इनमें से कौन सा शब्द अम्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। 107वें नंबर का प्रश्न का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे किसाणु ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो दिए गए 2 कथन है दोस्तों, और उन कथन में से उत्तर बताना है। विराम चिन्हों का प्रयोग विराम या रुकने के लिए किया जाता है, या विराम चिन्हों को गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है दोस्तों। 108वें नंबर का जो प्रश्न का उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। कथन एवं दोनों कथनों में सही, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। और 109वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अघोष है। जो ध्वनियाँ दे रखी है हमारी, इनमें से अघोष कौन सी ध्वनि है। अघोष ध्वनियाँ वो दोस्तों हमारी कौन सी नहीं है, वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। त ऑप्शन, सी ऑप्शन दे रखा हमारा त, ये हमारी अघोष ध्वनियाँ नहीं है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का जो हमारा 110वें नंबर का प्रश्न है, आज का जो अगला प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन के लिए हिंदी में समानार्थक शब्द है। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा 110 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन राइट होगा, वो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा दोस्तों, प्रतिनिधि। और आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से आजीविका का शुद्ध रूप है। निम्नलिखित में से आजीविका का शुद्ध रूप है, वो दोस्तों हमारा शुद्ध रूप कौन सा है, वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन आजीविका, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के क्षेत्र में सरकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों। राजस्थान क्षेत्र में सरकारी आंदोलन की शुरुआत हुई तो वो दोस्तों हमारा हुई थी 1904 में हुई थी दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि अत्यधिक प्रतिक्रियत होता है। सोडियम धातु नाइट्रोजन से प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा राइट होगा 113 का ऑप्शन राइट होगा, वो दोस्तों हमारा कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है 114वें नंबर का प्रश्न है, साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा भी कहा जाता है। इसका निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है दोस्तों। तो जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा ऑप्शन राइट होगा 114वें का डी ऑप्शन राइट होगा, विभिन्न कंप्यूटर के आधुनिक उपागम रोकने के लिए, ये ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना की गई थी, वो दोस्तों 1969 में की गई थी दोस्तों।
सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और अगला निम्नलिखित में से सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा नहीं किया जाता है। जो इसका 116वें का उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा शिकायत और निपटावन, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जो 170वें नंबर का प्रश्न है वो हमारा इंग्लिश का प्रश्न है, और इसका जो ऑप्शन है दे रखे 4, और इसमें जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और 118वें नंबर का प्रश्न है वो भी हमारा इंग्लिश का प्रश्न है, इसमें भी जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। एक बार आप अपने प्रश्न से मिलान भी कर दीजिएगा। और 119वें नंबर का प्रश्न है वो दोस्तों हमारा इंग्लिश का प्रश्न है, इसका जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और 120वां प्रश्न है, राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला को क्या कहते हैं दोस्तों? दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला को कहा जाता है वो दोस्तों हमारे क्या कहा जाता है दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर करना दोस्तों। इसी दौर पर और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में किस लोक नृत्य में ढोल, बंकिया, थाली का प्रयोग वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है दोस्तों? ढोल, बंकिया और थाली का प्रयोग किया जाता है वो किस वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है दोस्तों? 121वें प्रश्न का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं। और नटानियों की हवेली कहाँ स्थित है? जो दोस्तों हमारे नटानियों की हवेली है वो दोस्तों हमारे कहाँ पर स्थित है? वो दोस्तों हमारे स्थित है जयपुर में नटानियों की हवेली स्थित है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 में पृथक आंध्र राज्य की स्थापना के लिए अनशन पर बैठ गए थे और अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। वो दोस्तों हमारे कौन व्यक्ति थे? उनका नाम बताना दोस्तों। उनका नाम है दोस्तों हमारा पोटी सरा रामलू। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज के हमारा अगला प्रश्न है, 18 शताब्दी के विद्रोह के संदर्भ में विद्रोह शब्द का तात्पर्य मुख्यतः नागरिक आबादी की बगावत से, और दूसरा कथन देर का विद्रोह सशस्त्र बलों के भीतर नियमों और विनियमों की सामूहिक अवस्था में उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर है। जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा 124वें का जो उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा इस ऑप्शन। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करना दोस्तों, ये प्रश्न भी आपके लिए है, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। 125वें नंबर का प्रश्न है, मेहंदी द्वारा गहरा भूरा अथवा थोड़ा लाल रंग हेतु निम्नलिखित में से कौन से जिम्मेदार उपयोग है दोस्तों? ये इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों सी ऑप्शन राइट होगा, मेलिनिन, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित प्रतिफल के लिए जस्ता तनु नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया करता है, ये दोस्तों साइंस का प्रश्न है। इसका जो 126 का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और ये भी हमारा साइंस का प्रश्न है, क्रोमोसोम गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा अंश नहीं है दोस्तों? 127वें का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, एल प्रोटिकल, ये ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। 128वां प्रश्न है, कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों? मक्का नहीं है, चना नहीं है, धान नहीं है, बाजरा नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? इस प्रश्न का, ये प्रश्न बहुत सरल है, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। यदि थर्ड को कोड में 289 512 व्यक्त किया जाए तो BRIDGESTONE को क्या कोड होगा? इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा 29वें का ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, ये लिखा जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। और जो अगला प्रश्न है, अमर और अकबर के विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। अमर 24 किलोमीटर चलता और अकबर 7 किलोमीटर चलता। 10-50 बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला और अकबर दाएं मुड़कर 24 किलोमीटर चला। दोनों अपने मुख्य बिंदु से कितनी दूरी पर चले? 130वें नंबर का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा 25 किलोमीटर चले, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। और अगला प्रश्न है, ABCDE और F एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं तो C और F केंद्र है और A और B छोर है। C A के ठीक बाई स्थान पर बैठा है और B के बाई स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों? जो 131वें नंबर का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तृतीय अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार तृतीय द्वितीय अक्षर समूह प्रथम अक्षर समूह से संबंधित है। जो 132वें नंबर का प्रश्न है उसका ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है, आकृति फर्स्ट और आकृति सेकंड के बीच में निश्चित संबंध है, विकल्प में से उपयुक्त आकृति का चयन करके आकृति थर्ड और आकृति 4 के बीच संबंध स्थापित करें, इसलिए विकल्प को उस आकृति का चयन करें।
जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। यदि एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाए तो उसे हर का 8% घटा दिया जाए तो भिन्न का 15/16 हो जाता है। उसका मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका जो ऑप्शन का उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों 134 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी दौर पर हम आगे बढ़ते हैं। और अमित, सुमित और विनय 2800 की धनराशि को 5:6:3 के अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। यदि प्रत्येक हिस्से में 200 जोड़ दिए जाए तो राशि में उसके हिस्से का नया अनुपात क्या होगा। जो हमारा सी 135 का ऑप्शन राइट हो जाएगा 6:7 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। ये प्रश्न मेरे हिसाब से सभी को आता होगा। और आगे बढ़ते हैं। और 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रहा था दोस्तों। 137वें का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों कालीबंगा, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। और कौन सा बीकानेर राज परिवार की कुल देवी। बीकानेर राज परिवार की कुल देवी कौन सी है दोस्तों। आई माता है, जीन माता, करणी माता, संकारी माता। 138वें का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों करणी माता है दोस्तों। ये ऑप्शन, ये भी प्रश्न हमारे मेरे हिसाब से सरल था। और पूना समझौता 1932 निम्नलिखित में से किस नेताओं से संबंधित है दोस्तों। जो पूना समझौता है वो दोस्तों हमारे किस से संबंधित है, वो दोस्तों हमें महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है दोस्तों। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है। दो दोस्तों हमारी स्वामित्व योजना है वो दोस्तों हमारी किससे संबंधित है दोस्तों। 141 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों ग्रामीण इलाकों संपत्ति सर्वेक्षण योजना से संबंधित है दोस्तों। ये ऑप्शन राइट होगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। हमारा पंचायत राज दिवस मनाया जाता है वो दोस्तों हमारा 24 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है वो दोस्तों हमारा 143 का उत्तर आ जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और यदि 7.5% ब्याज दर की से 8 वर्षों तक एक राशि पे 7,500 साधारण ब्याज बनता है। यदि उसी धनराशि पर ब्याज 2.5% बढ़ा दिया जाए तो 8 वर्षों में लगातार कितना होगा। 144वें का जो ऑप्शन का उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा 10,000। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा डी। जब एक ही स्वर के हर्ष और दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर आता है। 145 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट होगा दीर्घ स्वर। निम्नलिखित में से प्रीतादेव शब्द का सही विच्छेद है। संधि विच्छेद कौन सा है सही। पित्रादेश का। 146वें का प्रश्न का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों पितृ प्लस आदेश। ये ऑप्शन हमारा संधि विच्छेद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में नहीं है, वो दोस्तों हमारा कौन सा नहीं है, तो वो दोस्तों 147वें का सी ऑप्शन। यह क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तृतीय कोयले के संदर्भ में नहीं। तृतीय कोयले के संदर्भ में कौन सा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो 148वें का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों इसे बुरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। और करेवा बनावट किसकी खेती के लिए उपयोगी। जो करेवा बनावट है वो दोस्तों हमारी किसकी खेती के लिए उपयोगी है, वो दोस्तों हमारा हो जाएगा कैंसर की। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। आज का जो अंतिम प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है। तो दोस्तों हमारा जो सहायक नदी है वो दोस्तों हमारी सोन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और आपको हमारी मेहनत ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो के साथ में।